रामगढ़ में आज एक बड़ी दुखद घटना घटी। दरअसल रामगढ़ में अवैध कोयला खदान का चालान धंसने से 4 की मौत हो गई। दरअसल कुज्जू के कर्मा परियोजना में लीज होल्डर एरिया में चौल धंसने से यह हादसा हुआ और चौल के अंदर दबकर कई के घायल होने की आशंका है। वहीं 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। अब चौल हादसे पर नेता विपक्ष यानी कि बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है और इससे दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर उन्होंने लिखा कि मन अत्यंत आहत है और काफी जो है अंदर से दुख भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह कोई हादसा नहीं, यह हत्या है। यह हत्या भ्रष्ट और निकम्मी सरकार की लापरवाही से हुई है। सरकार जो दिन के उजाले में चल रहे इस अवैध कारोबार से अपनी आंखें मूंदे बैठी है। रामगढ़ में हो या धनबाद, हजारीबाग या हो बोकारो, चौतरफा मौत का यह काला कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में निशाना साधा गया है और 3 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि यह कोई हादसा नहीं, यह हत्या है। बाबूलाल मरांडी ने कहा जिस तरीके से रामगढ़ में चौल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई और इस मौत को लेकर के आपको बता दें कि अब कहना है कि यह कोई हादसा नहीं, हत्या है। दरअसल उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि चौल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर मन अत्यंत व्यथित है, बाबूलाल ने कहा है और राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है और कहा है यह कोई हादसा नहीं, यह हत्या है। यह हत्या भ्रष्ट और निकम्मी सरकार की लापरवाही से हुई है, उन्होंने कहा है। साथ ही कहा है कि सरकार जो दिन के उजाले में चल रहे अवैध कारोबार से अपनी आंखें मूंद बैठी हुई है। उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से रामगढ़ में जो दर्दनाक घटना सामने आई है, ऐसे में अब बाबूलाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। देखिए अनिकेत, ये जो रामगढ़ में जो चाल धसी है और उसमें जो कई लोगों की जान गई है, तो उसको लेकर बाबूलाल मरांडी जो प्रतिपक्ष के नेता है ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि सरकार को यह मालूम है कि ये जो कोयला चोरी का जो धंधा हो रहा है ये किसके संरक्षण में हो रहा है और यह एक सुनियोजित साजिश है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस बल है उसके संरक्षण में ये सारे नाजायज काम हो रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि डीजीपी को भी यह मालूम है कि ये जो अवैध कोयला कारोबार हो रहा है वो किससे हो रहा है। तो उन्होंने यह भी कहा कि जब सीसीएल ने यह खदान बंद कर दी थी तो कैसे वहाँ पे रामगढ़ के इस खदान में माइनिंग हो रहा था, ये जो कर्मा प्रोजेक्ट है, और इसको लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और ये कहा है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई और ये कराए और इस को लेकर जो मौत हो रही है, जो लोगों की मौतें हो रही है खदान में अंदर जाने से या चाल धंसने से, तो इसके लिए सरकार को जांच करने के बाद राज्य सरकार राज्य की जनता को यह हिसाब दे कि कैसे यह पूरी घटना हुई है। अनिकेत जी दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।